साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में 23 फरवरी मतलब आज के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मेरा डेली का टॉपिक होता है। डेली आप अगर इसको कंठस्थ कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं तो कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। तो पिछले 4 महीने से अधिक तक मेरा करंट अफेयर पड़ा हुआ है और अभी 5 साढ़े 5 महीने तो हुए हैं अभी हमारे चैनल के, तो इसलिए आप उसको जरूर देखिए। 20 से 25 मिनट का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले होते हैं, तो 30 ज़्यादा में ज़्यादा 30 मिनट। वैसे कोशिश यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए रिवीजन हो जाए, करंट अफेयर का और डेली का एक्सप्लेन हो जाए। 10 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होता है। तो आइए आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? कहाँ रखी गई है ये और किसने रखी है? तो कहाँ रखी गई है? ये आधारशिला रखी गई सबसे बड़ा पार्क दिव्यांगों के लिए, बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें 21 प्रकार के तो नितिन गडकरी द्वारा रखी गई है। और ये कहाँ रखी गई? नागपुर में। कहाँ रखी गई? नागपुर में। नागपुर महाराष्ट्र में है। नागपुर में किसके द्वारा? माननीय मंत्री जो हैं, मंत्री केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा, नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। और इसका नाम क्या रखा गया आपका? इसका नाम रखा गया है, मतलब अलग ही नाम भी होगा अगर इसका, तो अनुभूति दिव्यांग पार्क रखा गया। अनुभूति दिव्यांग पार्क, इसका नाम भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, दिव्यांग पार्क रखा गया। ये नाम रखा गया किसके द्वारा? मंत्री नितिन गडकरी द्वारा उद्घाटन हुआ है। कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ है। और कितने? 21 प्रकार के, पहले 7 प्रकार के विकलांगता थे, अब विकलांगता के प्रकार कितने? 21 प्रकार के। तो सब सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये किया गया है विकास का। कौन सा मंत्रालय पूछ लिया जाए तो सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये किया गया है। 12 करोड़ रुपए का बजट है इसमें, 12 करोड़ का बजट है। और कितना बड़ा है? 90,000 स्क्वायर फीट में फैला है, स्क्वायर फीट में फैलाव है इसका। 21 प्रकार दिव्यांगों के लिए सभी सुविधाएं इसमें मुहैया करी जाएंगी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता किसने स्वर्ण पदक जीता? तो भारतीय ही होगा, तभी हम लाए क्वेश्चन। किसने? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ऐश्वर्य प्रताप भी लिखा हो तब भी समझ जाना, भारतीय है हमारे। इन्होंने किसमें? 50 मीटर राइफल में, फ्री राइफल 3rd पोजीशन में इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में उनमें गोल्ड मेडल जीता है। भारत ने टोटल 4 स्वर्ण पदक जीत के पहला स्थान प्राप्त किया है और हंगरी ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर हंगरी ने दूसरा स्थान इसमें प्राप्त किया है। और भारत की तिलोत्तमा सेन है, उन्होंने क्या किया है? इन्होंने कांस्य पदक जीता है, तिलोत्तमा सेन ने। ये भी भारतीय, ये महिला, ये पुरुष। इन्होंने 3rd स्थान मतलब कांस्य पदक जीता है। भारत ने क्या? भारत
फर्स्ट पोजीशन, 4 स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक के स्थान पर ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिसाइड होता है। और हंगरी के 2 स्वर्ण पदक, सेकेंड 2 स्वर्ण पदक जीता है। तो ये मालूम होना चाहिए आपको। थर्ड क्वेश्चन है कि मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? जेपी नड्डा द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? जेपी नड्डा द्वारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी जेपी नड्डा द्वारा विमोचन किया गया। इसमें दिखाया गया पुस्तक में कि मोदी की कौन कौन सी नीतियों की वजह से भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पे अच्छी हुई है। प्रस्तावना किसने लिखी? प्रस्तावना तैयार की एस जयशंकर ने, हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो किससे संबंधित है? मोदियों की नीतियों से जो बदलाव आया है, भारत की छवि वैश्विक स्तर पे अच्छी हुई है, निखार आया, वो सब है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन है ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या है ये? आपका ICAR। तो ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका मतलब होता है इन्होंने क्या किया है? गेहूं की किस्म, गेहूं की नई किस्म खोजी है। उसका क्या नाम है? HD 3385। उसका क्या है? 3385, HD 3385 आ गया। क्या है? तो आपको लिखना पड़ेगा गेहूं की नई किस्म है। पूछ लेगा किसकी किस्म है। इसमें क्या अग्रिम बुआई है, तो ये अग्रिम बुआई होगी। क्या फायदा होगा? अग्रिम बुआई 20 अक्टूबर से। वैसे नवंबर में गेहूं की शुरुआत होती बोने की, लेकिन 20 अक्टूबर बोया जा सकता है, 1 महीने पहले। तो उसका फायदा क्या होगा? जो मार्च में गेहूं पकता है, जो गर्मी होने लगती है, तो ये फरवरी में ही पक जाएगा, जब हल्का गुलाबी आपका जाड़ा होता है, गुलाबी जाड़ा, तो उसी में पक जाएगा। तो इसलिए इसका फायदा होगा कि अग्रिम बुआई से कारण जो गर्मी होती है उसमें गेहूं की पैदावार कम हो जाती है, तो ये इसका फायदा रहेगा, इसका लाभ रहेगा बहुत बड़ा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि क्वेश्चन नंबर 5, 22वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो ये जो बढ़ाया गया है वित्त आयोग का कार्यकाल, ये बढ़ाया गया है आपका 31 दिसंबर 2024 तक। कब तक बढ़ा दिया गया है? 31 अगस्त 2024 तक। 31 अगस्त का मतलब आपका 22वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? 31 अगस्त 2024 तक ये बढ़ा दिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, तो 22वें वित्त आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति, क्या आपको याद होगा, पहले ही बताया था हमने क्वेश्चन में, जब गठित हुआ था तब भी बताया था, इसके बारे में हमने बात की थी। तो इसके अध्यक्ष इस समय जो हैं, जो बनाए गए थे, तो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी बनाए गए थे। कौन थे? रिटायर्ड जस्टिस थे, रिटायर्ड न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। याद रखिएगा कि कौन इसके अध्यक्ष हैं। तो 22वें, तो इसका गठन कब हुआ था? 21 फरवरी 2020 में गठन हुआ था। गठन इसका 21 फरवरी 2020। वैसे वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 हुआ था।
और पिछले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के जज थे, रिटायर्ड जज थे BS चौहान, वो इसके कहते हैं अध्यक्ष थे। 6 क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला न्यायालय कौन बन गया? केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय द्वारा 21 फरवरी को मलयालम भाषा में 2 निर्णय प्रकाशित किए गए। जिससे क्या हुआ? अभी तक इंग्लिश में होता था, तो जिससे पहला न्यायालय बन गया है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला केरल उच्च न्यायालय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आगे के लिए, तो याद रखिएगा। 7 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो आज तक इतिहास में सबसे ज्यादा का बजट इसने पेश किया है उत्तर प्रदेश ने। कितने का? 6,90,000 करोड़ का। 6,90,000 समथिंग है, 242.43 करोड़ का ऐतिहासिक बजट, मतलब आज तक सबसे ज्यादा बजट, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ऐतिहासिक बजट पेश किया गया, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा ये पेश किया गया। तो आज तक इतिहास में सबसे अमृत काल का पहला बजट, सबसे बड़ा अमृत काल जो बनाया जा रहा, आजादी का 75वां अमृत काल का पहला बजट। आठवां क्वेश्चन है हमारा, सनराइजर्स हैदराबाद टीम के कप्तान कौन नियुक्त हुए? तो दिल्ली कैपिटल्स के अब पंत की जगह कौन होंगे? डेविड वार्नर स्थान लेंगे उनका, क्योंकि पंत छोटे लोग हैं, अभी तक ठीक नहीं हुए पूर्ण रूप से, तो डेविड वार्नर बनेंगे। और हैदराबाद ने किसको नियुक्त किया है अब? तो एडन मार्करम को लिया, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज, राइट हैंड बल्लेबाज हैं। कौन है? एडन मार्करम साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज। इन्होंने क्या था? अंडर 19, अभी 94 बॉर्न है, ये युवा खिलाड़ी हैं, 29 वर्षीय हैं। तो इनको जो है इन्होंने अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान साउथ अफ्रीका के, कप 2014 में ICC। तो इनको एडन मार्करम को किसका सनराइजर्स का कैप्टन बनाया गया, जो 31 मार्च से IPL शुरू होने जा रहा है। इसकी स्पॉन्सरशिप किसके पास है? टाटा के पास। अगला क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है हमारा। 9th है कि सागर परिक्रमा चरण 3rd का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये गुजरात में किया गया, सूरत में। सागर परिक्रमा है क्या? ये किससे रिलेटेड है? मत्स्य से रिलेटेड है। समुद्री संरक्षण और मत्स्य उत्पादन और मत्स्य संरक्षण और मछली की जितनी योजनाएं हैं, समुद्र का संरक्षण सबसे रिलेटेड है। तो सागर परिक्रमा याद रखिए किससे रिलेटेड है? क्रमा 3rd चरण सूरत में किया गया, सूरत गुजरात। निश्चित जहाँ समुद्र होगा वहाँ ऑप्शन हो, जहाँ समुद्र नहीं वहाँ कहाँ होगा? सागर परिक्रमा नाम ये किससे रिलेटेड है? मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड, उत्पादन, संरक्षण, निर्यात और समुद्री संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ये सबसे रिलेटेड योजना है सागर परिक्रमा। तो ये कहाँ शुरू की गई, कहाँ हुई है, किसके द्वारा की गई है? तो बहुत शामिल है इसमें, मत्स्य विभाग शामिल है इसमें,
मत्स्य पालन विभाग शामिल है, पशुपालन एंड डेयरी मंत्रालय शामिल है, और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड। इन सबने मिला के राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा और तटीय मछुआरा समुदाय के लिए इन्होंने ये पारित की गई है, मतलब समुद्री परितंत्र की सुरक्षा है। तो समुद्री परितंत्र समझ लीजिए, समुद्री परितंत्र की सुरक्षा है, ये भी है कि सुरक्षा हेतु भी आप कह सकते हैं ये योजना प्रारंभ की गई है। मछली उत्पादन में, अंतर्राष्ट्रीय मछली उत्पादन में भारत का फर्स्ट स्थान है, ये भी याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय मछली उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है, वैसे दूसरे स्थान पे भारत प्रथम, और समग्र उत्पादन में थर्ड पे है। समग्र उत्पादन में थर्ड स्थान पे है, थर्ड स्थान पे भारत है। तो बहुत ज़रूरी है, ये शुरू किया गया है इस योजना के साथ। और मतलब भागीदारी कितनी है निर्यात में? 7.7% भारत की निर्यात, मछली निर्यात में भागीदारी भारत की 7.7% वैश्विक भागीदारी है। अगला 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा किस देश के साथ हवाई सेवा का समझौता किया? अभी तक गुयाना के साथ नहीं थी हमारी, गुयाना के साथ, गुयाना के साथ। हवाई सेवा निरंतर करने हेतु गुयाना के साथ भारत ने क्या किया है? ये समझौता किया है, जिससे कि क्या कर सके, हवाई सेवा हमारे नागरिकों का मतलब जो संबंध है, वैश्विक संबंध है, उनको क्या करने के लिए? सुदृढ़ करने के लिए, आर्थिक और वैश्विक संबंध सुदृढ़ करने के लिए, आर्थिक वैश्विक सामाजिक संबंध भी सुदृढ़ होंगे, संबंध सुदृढ़ करने हेतु विशेषकर ये किया गया भारत का गुयाना के साथ। अभी पूछ ले रहा है कि जल्दी में भारत ने किसके साथ हवाई सेवा समझौता किया? तो गुयाना के साथ। इसलिए आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साथियों, और इसमें क्या है, गुयाना में अच्छी मात्रा में कितने 40% लगभग भारतीय हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी था। निरंतर करने के लिए सेवा समझौता किया गया, जिससे निरंतरता बना रहे, टाइम से उड़ाने हो सकें और सुरक्षित भारतीय आ जा सकें, इसलिए ये समझौता किया गया। सामाजिक वैश्विक संबंध सुदृढ़ करने हैं, तो ये समझौता, अभी तक गुयाना के साथ कोई हवाई सेवा समझौता नहीं था। इसलिए साथियों, ये रहे हमारे आज के 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लगातार देखते हैं, हम कहते रहते हैं, कुछ भी इधर उधर की बात नहीं, पॉइंट टू पॉइंट, इसलिए क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है आगे आने वाले एग्जाम में, इसीलिए टाइम, छोटा टाइम निकाल करके, टाइम वेस्टेज नहीं करना, टाइम इज मनी मान के चलिए। ऐसे जब करेंगे तब आप टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे और कम समय में ज़्यादा स्टडी कर पाएंगे। तो साथियों, कैलीबर्टा के साथ बने रहिए। अगर आपको लगे हम आपके लिए कुछ थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण कुछ दे रहे हैं, तो आप इसे प्लीज़ शेयर अवश्य करिए। शेयर करिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। डेली आपका वीडियो अवश्य मिलेगा, लेक्चर अवश्य मिलेगा, उसको टाइम से देख लीजिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं साथियों। जय हिंद साथियों।